इंसान खाता क्यों है, इंसान पीता क्यों है, इंसान जीता क्यों है, इन सब है वही जवाब है। इंसान सोता क्यों है? जीने के लिए सोता है। उसकी एनर्जी है। नींद ये मेरे अभ्यास का, ये मेरे है होना चाहिए। सोने के फायदे क्या है, गैर फायदे क्या है? क्योंकि मेडिटेशन के जरिए, सम्मोहन जैसी प्रक्रियाओं के जरिए सोना कम किया जा सकता है। कम यानी बंद नहीं किया जा सकता। फिर मैं अलग अलग जब इस निष्कर्ष पर आया हूं कि आप समय कम कर सकते हो, लेकिन करने की जरूरत नहीं है। के जरिए समय कम किया जा सकता है, क्योंकि इंसान को जो रिलैक्सेशन की आवश्यकता होती है, मेंटल एंड फिजिकल, वो नींद में से बहुत अच्छी तरह उसे प्राप्त होती है। लेकिन अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करते हो, सम्मोहन जैसी प्रक्रियाओं का उपयोग करते हो, तो आप नींद का समय कम कर सकते हो, बंद नहीं कर सकते हो। हर इंसान ने कितना समय सोना चाहिए? जब आपकी उम्र कम है, 20 साल के नीचे की है, तो कम से कम आपने 8 साल तो सोना, 8 घंटे दिन में, 24 घंटे में सोना चाहिए। जब आपकी उम्र बढ़ती है, 40 साल के ऊपर हो जाती है, तो आप आपकी नींद 7 घंटे पर ला सकते हो, लेकिन कम से कम 7 घंटे तो सोना चाहिए। अगर आप उससे भी कम करना चाहते हो, तो फिर रिलैक्सेशन टेक्निक्स आपने जोड़ने चाहिए। समझो आप 6 घंटा सोना चाहते हो, तो कम से कम 1 घंटा आप अलग ढंग के मेडिटेशन करते हो, रिलैक्सेशन करते हो, समोन जैसे हो, तो फिर आप नॉर्मल एक तंदुरुस्त जीवन आप जी सकते हो। लेकिन अगर उससे आप नींद कम करते हो, तो कोई भी फायदे नहीं मिलते हैं। जो रिसर्च हुए हैं वो कहते हैं, यानी मैनेजमेंट के क्षेत्र में इसका बहुत आग्रह रहता था कि आप कम से कम सोइए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू केवल 4-5 घंटे सोते थे, इंदिरा गांधी भी बहुत कम सोती थी। जब भी ये बड़े काम जिन्हें करने होते हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, उनको बहुत कम सोना पड़ता है, क्योंकि उनका हर मिनट हर सेकंड बहुत महत्व का होता है। ये तो हर मंत्री के बारे में होता है, हर बड़े व्यक्ति के बारे में होता है। और फिर लोग मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी लोग ऐसा करते हैं कि समय निकालते हैं, नींद में का और काम में डालते हैं। जो रिसर्चेस हुए हैं इस क्षेत्र में, वो कहते हैं कि आप कितना भी समय नींद में का बचाओ, वो आपका वेस्ट जाता है। इसका मतलब क्या है? आपने 7 घंटे सोना चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए, और बाकी घंटे काम करना है। आप इसमें से 3 घंटे निकालते हो, केवल 4 घंटे सोते हो, 3 घंटे काम अधिक करते हो। तो ये जो 3 घंटे आप अधिक काम करते हो, उसका आउटपुट अधिक नहीं होता है, उल्टा कम होता है। समझो आप दिन भर में 8 घंटे काम करते हो, तो 8 घंटे में जो आउटपुट देते हो आप अपने काम का, और 11 घंटे ये एडिशनल 3 घंटे नींद में से निकालकर आप काम कर रहे हो, उसका आउटपुट देते हो, तो ये 11 घंटे में आपका जो आउटपुट है वो 8 घंटे से कम होता है। इसलिए नींद में से जो समय निकाल कर आप काम करते हो, वो आप वेस्ट करते हो। ये एवरेज के बारे में बात सही है। इमरजेंसीज में आप नींद को कम कर कर उसका उपयोग कर सकते हो। ये इमरजेंसीज में कर सकते हो, यानी जो आपकी स्टोर एनर्जी होती है उसका उपयोग आप कर सकते हो। भाई मुझे लगातार इमरजेंसी में काम करना है, मैं 2 दिन नहीं सोया हूँ, 2 दिन मैंने अच्छा काम कर लिया है, और फिर बाद में मैं नींद निकाल ले रहा हूँ, तो ऐसा चल सकता है। मैं ड्राइविंग के बारे में करता हूँ, कभी इमरजेंसी में ऐसे कुछ काम आते हैं, 2 दिन लगातार काम करता हूँ। ड्राइविंग तो 3-3 दिन बगैर सोए मैं करता हूँ। तो ये स्टोर एनर्जी का आप उपयोग कर सकते हो, लेकिन हमेशा का ये नियम नहीं बन सकता है। हमेशा का नियम ऐसा है, मस्त 7 घंटे नींद लो। जितनी अच्छी नींद आपको आएगी, उतने आप अच्छे तंदुरुस्त रहोगे, काम का आउटपुट आपका बेस्ट होगा, मैक्सिमम पॉसिबल होगा। उसमें भी अगर 2 पार्ट्स में आप नींद ले सकते हो तो ज़्यादा अच्छा है। 6.5 घंटा एक बार ले रहे हो, आधा घंटा बीच में कुछ घंटों बाद ले रहे हो, तो उसके भी बहुत ज़्यादा अच्छे इफेक्ट मिलते हैं। तो नींद के बारे में ये निष्कर्ष है।
बगैर नींद के इंसान जी सकता है क्या? बिल्कुल नहीं जी सकता है। नॉर्मल इंसान कर कर नहीं जी सकता है। नींद कम लेने का मतलब आपकी तंदुरुस्ती गंवाना है, टेंशन्स और एंजाइटीज बढ़ाना है, उसके आपके शरीर पर विपरीत परिणाम होने वाले हैं, उससे आपके परफॉर्मेंस पर भी विपरीत परिणाम होगा, आपके आउटपुट पर भी विपरीत परिणाम होगा और आप अपनी तंदुरुस्ती भी खो दोगे। अब जिसको नींद नहीं आता उसका क्या? इसको इंसोम्निया कहते हैं। ये बीमारी है, उसके लिए ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। मेडिकल ट्रीटमेंट के जरिए ये प्रॉब्लम छूटता ही है, ऐसा नहीं है। मेरे वर्कशॉप में काफ़ी इंसोम्निया के लोग आकर गए। कुछ लोगों को बहुत अच्छे फायदे मिले, जो कहीं नहीं मिले थे वो मिले। सम्मोहन पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू सेल्फ हिप्नोसिस के वर्कशॉप में से हर एक को ये फायदा मिलेगा इसकी गारंटी नहीं होती है। मैं हमेशा कहता हूं नींद के बारे में, नींद एक नेचुरल चीज़ है। जैसा भूख लगना एक नेचुरल चीज़ है, वैसे नींद आना एक नेचुरल चीज़ है। उसके पीछे आपको लगने की ज़रूरत नहीं है, उसकी आराधना करने के लिए आपकी ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप आती है। इस पर विश्वास रखिए और उस ढंग से जिए। जब नींद नहीं आती है, मुझे नींद आनी चाहिए, नींद आनी चाहिए, नींद आनी चाहिए, ऐसा करते मत बैठिए। जिस काम में आपका मन एकाग्र होता है ऐसे काम में अपने आप को डाल दीजिए, मस्त काम कीजिए। आपका मन उस काम में एकाग्र हो जाएगा, बरोबर आपको नींद आएगी, आपको नींद अच्छे ढंग से आ जाएगी। जिसको नींद हमेशा अच्छे ढंग से आती है वो जीवन में बहुत आनंद से जी सकता है। इतनी नींद हमारे जीवन में महत्व की है। अगर नींद हमको ठीक ढंग से नहीं आए तो हम नॉर्मल नहीं रह सकते हैं। हो सकता है कि हम में पागलपन की कुछ झलकियां आ जाए, या फिर कम से कम शारीरिक बीमारियां हमको ज़्यादा पैमाने पर ग्रसित करें। इसलिए नींद हमारे जीवन का आवश्यक हिस्सा है। जितना खाना आवश्यक हिस्सा है, पीना आवश्यक हिस्सा है। पीना यानी मैं पानी पीने की बात कर रहा हूँ। पीना आवश्यक हिस्सा है, मैं दूसरे शराब की बात नहीं कर रहा हूँ। जितना आवश्यक हिस्सा है उतना ही नींद भी हमारे जीवन का एक बहुत ही आवश्यक हिस्सा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।